क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बोल रहा है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, एक ही क्वेश्चन आएगा। पर हमें फाइंड कितना चीज करना है? एक चीज फाइंड करना है, दो चीज फाइंड करना है? बताओ। दो। हमारे पास अननोन कितने हैं बताओ? अननोन दो, तो इक्वेशन तो दो चाहिए, फिर तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये बोर्ड में आया, बच्चे लिख के आ गए भाई, बहुत सारे बच्चे नहीं भाई नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि डिफरेंशिएबल दे रखा है। डिफरेंशिएबल दे रखा है मतलब एक ही इक्वेशन दे रखा है, फिर तो हम नहीं कर सकते। कोई बताएगा क्या करेंगे फिर? किसी बच्चे को कुछ क्लिक कर रहे हैं, क्या करेंगे? तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी भी होगा। हाँ, ओहो, आपको ये लास्ट डे सिखाया था। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट विल बी कंटिन्यूअस। क्या बोलते हो? सिखाया था आपको? यस सर। है ना? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट विल बी कंटिन्यूअस। अब अगर कंटिन्यूअस है बच्चों तब तो कोई दम नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन माइनस, वन माइनस में कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, पहला या दूसरा? बोलो। ये लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो बच्चों, वन माइनस है तो कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट या सेकंड? बताओ। फर्स्ट वाला। तो बच्चा लोग हम x के बदले वन रख देंगे। अब x के बदले वन रखेंगे, वन प्लस थ्री प्लस ए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया फोर प्लस ए। तो बच्चा लोग राइट हैंड लिमिट क्या होगा बताओ? राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस, वन से बड़ा के लिए bx प्लस टू, तो x के बदले वन रख देंगे तो b प्लस टू। क्या बोलते हो? एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। और F1 के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताओ? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट वन प्लस थ्री प्लस, आपको पता है अगर कंटिन्यूअस है तीनों इक्वल होगा। क्या बोलते हो? तीनों इक्वल होगा। तीनों इक्वल करेंगे तो मिलेगा अपने को यही। क्या बोलते हो? b प्लस टू इक्वल टू फोर प्लस ए, तो हम b को ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चा लोग, हम लिख सकते हैं a प्लस टू। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। बोलो कोई दिक्कत? कॉपी कर लो फटाफट। जो लेट ज्वाइन किए प्लीज मत भूलना, वापस सिखा दो सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। माइनस F1 अपॉन H। क्या बात है, क्या बात है निखिल, तुमको हो क्या गया यार, इतना पढ़ने लगे, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, वन पे क्यों इसने वन पे बोला? क्योंकि वन पे अलग अलग फंक्शन, इसलिए। अब मुझे बताओ F1 प्लस एच के लिए कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड? सेकंड वाला। तो b x के बदले लिख देंगे वन प्लस एच प्लस टू। देखो मैं भी अनाड़ी, लिमिट कौन लिखेगा भाई, मार्क्स ही नहीं देगा टीचर तो। ठीक है, चलो ये टू है। F1 के लिए कौन सा होगा बच्चों बताओ? F1 के लिए कौन सा होगा? फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ब्रैकेट अगर हम ओपन करें, हम ब्रैकेट ओपन करें तो b प्लस बी एच प्लस टू माइनस फोर माइनस ए। बच्चों एक बात बताओ कि b माइनस ए को कुछ लिख सकते हैं क्या? या देख लो, टू। b को हम क्या लिख दूं? b को मैं लिख सकता हूँ a प्लस टू, क्या बोलते हो? a प्लस टू प्लस बी एच प्लस टू माइनस फोर माइनस ए अपॉन एच। तो बच्चा लोग ये प्लस टू बाय, नहीं प्लस फोर हो गया, माइनस फोर खलास, प्लस ए माइनस एक खलास। और क्या कट होगा? ये क्या आ रहा है बच्चों बताओ? बोलो क्या आ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव? बी। आसान है, बोलो। चलो अब ढूंढेंगे बच्चा लोग हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कोई बच्चा बताए मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? एनीवन? सर F1 माइनस H माइनस F1 माइनस F1 वन अपॉन माइनस एच। तो बच्चा लोग क्या होगा ये? F1 माइनस एच, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे भाई? फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताओ? फर्स्ट। फर्स्ट वाला। क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा वन एच का स्क्वायर प्लस
3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए, और F1 हो जाएगा 4 प्लस ए। तो कुछ कुछ कट होता हुआ दिख रहा है, फटाफट फटाफट कट हो रहा है। देखो ये क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस ए माइनस 4 माइनस ए बाय एच। बोलो बच्चा लोग, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ठीक है। 3 प्लस 1 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल। बच्चा लोग और कुछ कट हो रहा हो सकता है क्या? कुछ और कट करना हो तो क्या करेंगे, बोलो बोलो बच्चा लोग, क्या करेंगे इसको ना, कटिंग कॉमन। हाँ बिल्कुल सही, h कॉमन ले लेंगे तो बच्चा लोग h माइनस 5 बाय h। अब h के बदले 0 रखेंगे, क्या आ रहा है -5। बच्चा लोग आप मुझे बताओ, ये भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होता है, तो b का वैल्यू क्या आ गया, 5। कोई दिक्कत है? सर हाँ, नीचे बढ़िया क्वेश्चन। माइनस एच है ना। कहाँ पे माइनस h है भाई, h को 0 रख दो ना, कटिंग का नहीं, h को 0 रख दो। 0 माइनस 5 क्या होगा, -5। कोई दिक्कत नहीं सर, वो डिनोमिनेटर वाला है एच। कहाँ में डिनोमिनेटर भाई, सर ये फॉर्मूला में। किधर फॉर्मूला में बोल दो, ये सर वाला वहाँ बोल पे दो, तीसरे ये वाले वाला, स्टेप में माइनस आएगा ना। ये वाला बोल दो क्या, यहाँ पे हाँ। माइनस एच नहीं आएगा। एच कॉमन निकाला ना भाई, ठीक से देखो सर यार। डेरिवेटिव में से डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। अच्छा अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ हाँ समझ में आ गया मिस्टेक। तो ये आ जाएगा +5, ठीक है ठीक, चलो क्या बात है, बढ़िया क्लियर है बच्चों। अब B5 आ गया, मुझे लगा मैं नहीं समझ पा रहा तुम लोग क्या बोले, चलो ठीक है। अब B इक्वल टू A+2 है, तो बच्चा लोग A क्या होगा 3, बोलो क्लियर है, कॉपी कर लो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा फंक्शन है, अभी बताया पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर ये पॉलिनोमियल तो ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। पर एग्जाम में थोड़ा लिखेंगे ऐसे शॉर्टकट में, 1 मार्क का हो तो चलता है, 2 मार्क का हो तो फिर आपको करना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे हम, x इक्वल टू k, कोई भी रियल नंबर k, कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। k ये नंबर मेथड से नहीं होगा क्या, LHL से। LHL RHL से भी कर सकते हो, k प्लस h k माइनस h, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे करना पड़े, नहीं करे चलेगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी सेम ही क्वेश्चन आएगा, राइट हैंड लिमिट में भी सेम ही क्वेश्चन आएगा, क्या बोलते हो? तो मैं अलग अलग क्यों करूं, समझ में आ रही बात, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो x के बदले क्या रख देंगे बच्चों, k-5, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी k-5 और राइट हैंड लिमिट भी k-5। और बच्चों फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, k पर k-5, तो हर बार सेम आ रहा है, तो क्या हुआ, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, हर एक रियल वैल्यूज पे ये क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस। कॉपी कर लो, क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लो। देखो बच्चे कुछ भी करके आते फिर मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। अब अच्छा से लिख लो, पहले 3 क्वेश्चन हमने नहीं किया था, आपको याद होगा, क्योंकि तब समझाता ना शॉर्टकट क्यों ये कहता, आपको शायद समझ में नहीं भी आता। चलो डिलीट कर दें, सेकंड का सेकंड कर रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी का थर्ड का सेकंड है। fx इज इक्वल टू 1/x-5, इसे भी कंटिन्यूटी एग्जामिन करना है कि कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो बच्चों यहाँ पे आपको पता है x का वैल्यू 5 नहीं ले सकते, x का वैल्यू 5 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते पता चल रहा है आपको, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लेंगे x इक्वल टू के एनी रियल वैल्यू,
बस के 5 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? के, ये भी पता चल रहा है वो के 5 क्यों नहीं हो सकता। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट करें या राइट हैंड लिमिट करें, क्वेश्चन तो सेम ही आना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू के, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/k-5, और फंक्शनल वैल्यू क्या होगा एफ के। क्या बोलते हो बच्चों, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? Continuous. It is continuous for all real values except क्या आएगा, कौन सा पॉइंट छोड़ के कंटिन्यूअस होगा हर जगह? कॉपी कर लो। क्लियर है बच्चों? चलो डिलीट कर दें। बोलो बच्चों, डिलीट करें। तीसरा क्वेश्चन सेकंड का, फॉर एनी वैल्यू के, ठीक है, हम कोई भी के पे चेक कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू के। बच्चे बताओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होगा? क्या बोलते हो? Yes sir. भी फैक्टराइज कर देंगे ऊपर नीचे। क्या चीज है जो कट होता हुआ दिख रहा है आपको? ये और ये कट, x के बदले k ये रख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट k-5 आ गया। फंक्शनल वैल्यू क्या आएगा, एफ के, कटिंग करोगे क्या आएगा k-5, तो क्या लिखोगे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट छोड़ के, -5. कॉपी कर लो। क्लियर है? Yes sir. सर कटिंग करने के बाद तो -5 के लिए भी कंटिन्यूस होगा। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। सर ये जो आपने x+5 कट किया उसके बाद तो x के लिए -5 भी रख सकते हैं ना? अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस कब होगा, जब कभी भी डिनोमिनेटर जीरो ना आए। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस फंक्शन है, जो कंटिन्यूअस मतलब ये कभी इन्फिनिटी नहीं होगा, ये भी कभी इन्फिनिटी नहीं होगा। अगर दो फंक्शन इन्फिनिटी कभी नहीं है, उनको मल्टीप्लाई करो तो भी इन्फिनिटी नहीं होगा। कंटिन्यूअस बाय कंटिन्यूअस भी क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस हो, लेकिन कंडीशन क्या है, ये वाला ये जीरो नहीं होना चाहिए। इतना आप कॉपी कर लो फटाफट, ये आपको याद रखना है। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। हेलो। Yes sir. ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस,
डिफरेंस भी कंटिन्यूअस, मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस और डिवाइड भी कंटिन्यूअस। अब देखो एक क्वेश्चन, ज़रा सुनना मेरी बात को ध्यान से। चलो इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं। एनसीईआरटी में 21 नंबर है, आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, ये आ जाए तो हंगामा मच जाए। और देखो आईएससी वाले को एनसीईआरटी से जरूरी आएगा। हमें बताना है डिस्कस द कंटिन्यूटी। अगर 1 मार्क का है, अगर 1 मार्क का ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपको सुनना, आप क्या लिखोगे। ये किसका ग्राफ है बच्चों? sin x साइन एक्स। Sin x. कैसा है ग्राफ? continuous डिसकंटिन्यूअस? continuous ये क्या है, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस? Continuous. continuous अच्छा ये ग्राफ बताओ, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है? cos कॉस का। तो कॉस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। अगर 1 मार्क का है तो आप लिखोगे साइन का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन कंटिन्यूअस होता है, कॉस भी कंटिन्यूअस होता है। इनका सम भी क्या हो जाएगा, बोलो, इनका सम भी क्या हो जाएगा? Continuous. मान लो खुदा ना खास्ता ये 4 मार्क का पूछ दे, मान लो खुन्नस हो टीचर को, तो 4 मार्क का तो फिर कहाँ नहीं चलेगा। फिर देखो क्या करेंगे, हम साइन एक्स मान लेंगे, ठीक है। इसको कंटिन्यू अलग से दिखाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे बच्चों, एट एक्स इक्वल टू सी पे चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, ठीक है। तो हमने अगर याद करो ऐसा कुछ किया था, c माइनस एच। जब x का वैल्यू c है तो h का वैल्यू क्या होगा, बोलो बच्चों, h का वैल्यू क्या होगा? 0। 0. तो ये हो जाएगा, c को हटा के h लगा देंगे तो x क्या हो जाएगा, c माइनस एच। वैसे तो फालतू मेथड है, लेकिन 4 मार्क का है तो अभी क्या करें, भी कुछ कर नहीं सकते। साइन c, साइन a माइनस बी, साइन c माइनस कॉस h माइनस कॉस c साइन h। अब डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर 0 आ नहीं रहा। साइन c इंटू कॉस 0 1 होता है, कॉस c साइन 0 0 होता है। तो बच्चों फाइनली क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया साइन h। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू c प्लस, और ये हो जाएगा साइन x। अब आपको पता है c प्लस में क्या करेंगे, कोई बताएगा c प्लस में क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, बोलो। वैसे देखो c आज तक कभी पूछा नहीं, लेकिन मान लो पूछ दे तो फिर टीचर जो सी मार्क काट लेगी आपका। वैसे पूछता नहीं, ठीक है, ये काफ़ी लंबी हो जाएगा। अभी देखो जब x का वैल्यू c है, पर मेरा ड्यूटी बनता है फिर आपको कि टीचर्स को हमने काट दिया, आप सोचो सर ने बताया नहीं यार। जनरली सीबीसी को आ सकता है ये, ठीक है। x के बदले क्या लिखेंगे, c प्लस एच। तो बच्चों ये क्या होगा, साइन c कॉस एच प्लस कॉस c साइन एच। ये हर एक बुक में यही प्रूफ दे रखा है, हर एक बुक में ये क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा मेथड है लेंथी बता रहा हूँ मैं। कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो आप देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन c है, राइट हैंड लिमिट भी साइन c है, और फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगा, ये भी साइन c है। तो आप लिखोगे साइन क्या हो गया, साइन x क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो आप सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली cos x is also continuous। तो sin x भी कंटिन्यूअस, cos x भी कंटिन्यूअस, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा। तो आप वर्ड्स में लिख देना
सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, तो कॉपी करो। पर ये मेथड तभी करना है 4 मार्क का आता है तो, पर 99 का 100% चांस है नहीं आएगा। आ जाए तो सिखाई दिया आपको, आज तक कभी पूछा नहीं, पर चूंकि एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने बता दिया। क्यों बताया? बिकॉज आपको पता है, मैंने कई बार बोल चुका हूँ, अपने आईएससी वाले धीरे धीरे सीबीएसई क्या करेंगे, सीबीएसई की बुक से, देखो आईएससी का तो सबने किया ही होगा, सीबीएसई का बुक उठाएंगे, खोल के पूछ देंगे क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? यस तो बच्चों हमने क्या सीखा, अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई दो अलग अलग फंक्शन दोनों कंटिन्यूअस है, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस, उनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस, उनका डिवाइड भी कंटिन्यूअस। बस डिवाइड में कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सर मिटाना बताइए। हाँ लिखो। तो एक साथ दो फंक्शन होता है ना, इसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। और रूल ये है, एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं, कि अगर ये दो इंडिविजुअल फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, मतलब इसमें कभी इन्फिनिटी आंसर नहीं आ रहा, इसमें भी कभी इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो इसका भी कॉम्पोजिट हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस, जी एक्स कंटिन्यूअस, तो इनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी क्या होगा, थोड़ा सा हाई लेवल जाएगा। बिकॉज देखो बेसिक लेवल तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो अगर 100 में 100 चाहिए तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा आपको नॉलेज होना ही चाहिए ना। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ जाए, 1 मार्क का कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ ये पूछ देगा कि भाई कॉम्पोजिट फंक्शन, ऐसा पूछ देगा कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, बस। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्या बोला मैंने, मान लो आप एक्स कुछ भी रखोगे इन्फिनिटी तो नहीं आएगा, यहाँ भी एक्स कुछ भी रख दो इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाएंगे, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। देखो कैसे, बताओ इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब gx होता है, f ऑफ gx के बदले क्या रखेंगे, 2x। अब fx के फॉर्मूला में x के बदले क्या रख देंगे, 2x। तुम ही सोचो, यहाँ पे x का कोई वैल्यू रखोगे, कभी ये इन्फिनिटी आएगा क्या? आपसे मैं पूछ दूं f ऑफ g1 तो आप क्या बोलोगे? आपसे पूछता हूँ f ऑफ g1 तो आप क्या बोलोगे? 4x²। अरे f ऑफ g1 बोल रहा हूँ, 4। f ऑफ g2 16 f ऑफ g3 32 32 36 होगा ना? समझ में आ रही बात? तो क्या सीखा आपने, Yes, अगर sir. कोई इंडिविजुअल फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कॉम्पोजिट भी कंटिन्यूअस होगा। अभी कैसा क्वेश्चन पूछ सकते, देखना भी। 32 होएगा ना वो, 36 होगा ना बालक, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा, ओके ओके हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक लास्ट क्वेश्चन आज का। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है बहुत। मेरी आवाज धीरे आ रही है? नहीं हाँ यार, सर। सभी के लिए धीरे आ रही है बच्चों, सभी को धीरे आ रही है। तो सर क्लियर है। देखो गड़बड़ तुम्हारा नेट बालक। अब देखो बच्चों, मुझे प्रूव करना है ये कंटिन्यूअस, कैसे प्रूव करूंगा देखना भी। मैं एच एक्स को मान लिया एक्स स्क्वायर, जी एक्स को मान लिया कॉस एक्स। देखना भी इतना आसानी से समझ में नहीं आने वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, इसको हम ऐसा लिखेंगे, एच एक्स के बदले क्या लिख देंगे बच्चों, बताओ। एच एक्स के बदले क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, g1 होगा cos 1, g2 क्या होगा cos 2, g3 क्या होगा cos 3, तो g ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा cos x स्क्वायर आ गया। तो अपने को g ऑफ एच एक्स ये प्रूव कर दिया, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो देयरफॉर तो आप ये लिखोगे cos ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉम्पोजिट फंक्शन, तो देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। समझ में आई बात? आपको इस तरह दिखाना पड़ेगा। सर हाँ बोलो। इसमें वो एच एक्स और जी एक्स को भी कंटिन्यूस प्रूफ करना पड़ेगा ना पूरा? बस वर्ड्स में लिख दो ना, वर्ड्स में लिख दो। पॉलिनोमियल है तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा बच्चा। और कॉस एक्स को तो प्रॉपर ही करना पड़ेगा ना, नहीं, जो वो जैसे भी लिख हमने दो, किया। ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस एंड साइन एंड कॉस फंक्शन आर कंटीन्यूअस फंक्शन, ऐसा लिख दो। ये पॉलिनोमियल दो कंटीन्यूअस फंक्शन, ऐसा। ठीक ओके है, क्लियर? तो आप यस देखो सर। एज इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस। तो भाई अपना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आप सर चैप्टर